उन नौजवानों को क्या पता था मेरे बच्चों कि हम घर से निकल रहे हैं, फिर हम घर नहीं आ पाए। पता था? अरे पता था, बोलो ना। हाँ, इसलिए मेरे नौजवानों, मैंने यही कहा कि या अल्लाह, हकीकत में ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। कब ये आंख बंद हो जाए कहना मुश्किल है, कब ये सांसें रुक जाए कहना मुश्किल है। इसलिए मुसलमानों, इसलिए नौजवानों, अल्लाह ने बेकार पैदा नहीं किया, अल्लाह ने यूं ही पैदा नहीं किया, बेफायदा बेमकसद अल्लाह ने पैदा नहीं किया है। अल्लाह ने मकसद के साथ हमें पैदा किया है, और अल्लाह का जो मकसद है वह मा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि मैंने जिन्नात और इंसान को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। और तमाम इबादतों में सबसे अफजल इबादत है नमाज। सबसे अफजल इबादत है। कितने लोग तैयार हो नमाज पढ़ने के लिए? जरा हाथ उठाओ इंशाल्लाह, ईमानदारी के साथ हाथ उठाना। अल्हम्दुलिल्लाह। हम दुआ करते अल्लाह पक्का सच्चा नमाजी बना दे। अरे आमीन तो बोलो। कौन नमाजी बना दे? अरे कौन नमाजी बना दे? पक्का सच्चा। कैसा नमाजी बना दे? अरे बोलो ना। पक्का सच्चा, ऐसा वैसा नमाजी नहीं। एक आदमी दिल्ली से आ रहा था, बिहार का सीमांचल पर, सीमांचल ट्रेन जाने ना? अरे जाने ना? टिकट बोले काउंटर में जाएंगे, टिकट लेकर ट्रेन में चढ़ जाएंगे। जब काउंटर पे आ देखो बहुत भीड़ है, इतनी भीड़ की टिकट लेते हैं ट्रेन छूट जाएगी, फिर 24 घंटा के बाद ट्रेन मिलेगा। टिकट नहीं बनाया, बगैर टिकट का ट्रेन में चढ़ गया। बोला टीटी आएगा समझ लेंगे। टिकट लिया? अरे बोलो भाई टिकट लिया? बगैर टिकट का ट्रेन में चढ़ गया, ट्रेन खुल गई। थोड़ी देर के बाद देखा टीटी आ रहा। बोला आओ। आदमी था चालाक, बड़ा होशियार आदमी था, विद्वान आदमी था, ज्ञानी आदमी था। है बैग खोला, चादर निकाला, ट्रेन में बिछाया, नियत कर लिया, अल्लाहु अकबर। टीटी आके बगल में खड़ा हो गया कि सलाम फेरेगा, टिकट लेंगे। आई कनखी से टीटी को देख लिया था, कनखी से देख लिया था टीटी खड़ा। सलाम फेरा, फिर नियत बांध लिया, अल्लाहु अकबर। ये टीटी को मौके नहीं देता था बोलने का। टीटी भी बड़ा जिद्दी था, पलथी मार के बैठ गया। टीटी बोला कि हम समझ गए अब तुम्हारे पास टिकट नहीं है, इसलिए तुम नमाज को लंबी कर रहे हो। हम जब तक टिकट नहीं लेंगे हिलेंगे नहीं। एक बात सुन लो तुम, ये भी दिले दिल सोचा कि हम भी बिहार का हैं, तुम भागोगे कैसे हमको पता है। बस सलाम फेर कर खड़ा हुआ, जोर से बोला, नियत करता हूं मैं 200 रकात नमाज की, दिल्ली से लेकर पटना तक, अल्लाहु अकबर। टीटी भाग गया, बोला तुम नमाज पढ़ते रहो, हम टिकट नहीं लेंगे। हाँ, मेरे नौजवानों, आखिरत के लिए, जन्नत में जाने के लिए जो सबसे पहली इबादत है वो है नमाज, वो है नमाज। नमाज किसी भी हालत में मुआफ़ नहीं है, और नमाज पढ़ने के लिए अल्लाह का घर चाहिए, जगह पाक होनी चाहिए। अल्लाह का घर मस्जिद है, जहाँ पर बंदा जाकर अल्लाह की इबादत करता है, अल्लाह के आगे अपने सर को झुकाता है, अपनी पेशानी को ज़मीन पर लगाता है, अल्लाह की हम्द व सना अदा करता है। अल्लाह खुश होता है, अल्लाह उसका बदला, उसका इनाम इस जहान में भी अता फरमाता है, आखिरत में भी अता फरमाए। मस्जिद बनाओ। और मुझसे पेशतर जितने भी उलमा आए सबने बताया, भाई जन्नत में महल कौन कौन बनाओगे? हाथ उठाओ, हम दुआ करेंगे इंशाल्लाह। कबूलियत की घड़ी, हाथ उठाओ, कितने लोग तैयार हो? हाथ उठा के रखना इंशाल्लाह, गिराना नहीं अभी, हम दुआ ना करेंगे इंशाल्लाह। वाह, जन्नत इतनी सस्ती नहीं है। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। आ जाएंगे। जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ा है वो जन्नत में जाएगा। सुभान अल्लाह, बोले तो माशाअल्लाह। जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ा है, अल्लाह के रसूल की हदीस है कि जो भी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जिसने पढ़ा है वो जन्नत में जाएगा। लेकिन कब जाएगा? जो गुनाह किया है पहले उसका ठोकैया होगा, मैल उल बदन का झाड़ उड़ के, जब झड़ उड़ जाएगा मैल, फरिश्ते कोड़ा लेके, लट्ठी लेके जब मैल झाड़ेगा बदन का, झाड़ उड़ करके, तब उसके बाद लास्ट में बोलेगा अब तुम जन्नत में जाओ। लेकिन जो दुनिया में रह के जन्नत में महल बना लिया है, जन्नत में घर बना लिया है, कुर्बान जाओ हशर के मैदान में, अल्लाह उस घर की चाबी, उस महल की चाबी, उस हवेली की चाबी उस बंदे के हाथों में देगा, उस बंदे के हाथों में देगा।
मम बना लिल्लाह मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, जिसने दुनिया में अल्लाह का घर बनाया, अल्लाह उसके लिए जन्नत में आलीशान महल बनाए। यार अररिया जिला के अंदर में एक गरीब आदमी था, 3 बीघा जमीन का मालिक था बेचारा, 3 ही बीघा जमीन था, मजदूर आदमी, 4-5 बेटा। अच्छा, उसका घर क्या फूस का घर था, टट्टी का घर था, टीन ऊपर में टीन है और दीवारें कच्ची थी, वो फूस की। अच्छा, अपना जाने ना? अरे बोलो ना भाई, जानते कि नहीं जानते? फूस का घर जानते हो ना? हाँ, फूस का घर। उसके घर के बगल में एक मस्जिद थी, बहुत पुरानी मस्जिद। तो लोग, चंदा होता भी नहीं था ना वो मस्जिद बन पाती थी, और लोग मोहल्ले वाले कोशिश भी नहीं करते थे। ये बेचारे के दिल में क्या